संडे मीटिंग होती है। जी जी। तो हाँ, तो मैं सोचा कि मैं भी ज्वाइन कर लूंगा, मुझे भी जानकारी मिलेगी और मैं भी कुछ सहयोग कर पाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। और आप सभी इसी थैंक यू। तरह से कार्यक्रम में आप जुड़े रहें निरंतर, और अन्य साथियों को भी इसके बारे में बताएं यदि आप लोगों के लिए थोड़ा भी लाभ इसमें महसूस हो। तो हमारे बीच में माननीय आत्मदीप जी भी जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त, और इस विशेष कार्यक्रम के एक तरह से मेंटर बोले, और उन्हीं सबके मार्गदर्शन पे ये कार्यक्रम, जैसा कि आप सभी को पता है, होता आया है। तो माननीय आत्मदीप जी का भी हम स्वागत करेंगे। जी नमस्कार आदरणीय शिवानंद जी और सभी साथियों को। सर नमस्कार, और अब कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, और इस कार्यक्रम का संचालन कृपया सर आप करें। मुझे 3-4 मिनट बस दीजिए प्लीज, तब तक थोड़ा सा। ठीक है सर, तब तक हम अन्य साथियों को हम बोल रहे हैं कि थोड़ा वो अपने बारे में बताएं जो नए नए जुड़ रहे हैं। मैं तब तक सुन रहा हूँ, फिर मैं विषय प्रवर्तन करता हूँ जी। तो तालेकर जी, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट करके बोलें तालेकर जी। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये जो माहिती आयुक्त है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑर्डर करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट या पनिशमेंट के कुछ ऑर्डर नहीं करते, जैसा कि उनको शिस्तभंग के कार्रवाई करे या कोई कॉम्पेंसेशन कंपलसरी जो है 22 में और 19(8) में, तो उसके बारे में वो आदेश नहीं करते हैं मैंडेटरी होते हुए भी। उसके बारे में हम यहाँ कुछ सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल सोच सकते हैं, और आपके इन प्रश्नों का जवाब माननीय आयुक्तगण जरूर देंगे, क्योंकि ये उन्हीं के कार्य क्षेत्र की बात है। तो निश्चित तौर पे इन बातों पर भी चर्चा की जाएगी। आज के विषय के बारे में कोई साथी बोलना चाहेंगे? हाँ, आज का विषय जिस प्रकार से है, तो गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार रोकने में जो आरटीआई की भूमिका होनी चाहिए, इस विषय पर यदि आप लोगों के कुछ विचार हैं तो आप कृपया अपने विचार रखें। और जो साथी भी नए जुड़ रहे हैं वो अपने आप को म्यूट करके रखेंगे, क्योंकि अनावश्यक आवाजें डिस्टर्ब ना करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हेलो। हाँ गोविंद जी बताइए। नमस्कार सर। सर मैं गोविंद पाटीदार सभी को अपना परिचय दे रहा हूँ। जैसे कि आज का विषय ये गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा विकास सुनिश्चित करने भ्रष्टाचार उन्मूलन में आरटीआई की भूमिका। सर इसके लिए आरटीआई की भूमिका तो वैसे भी जैसे हम सब शुरू से देखते आ रहे हैं कि आरटीआई ने भ्रष्टाचार को खोलने में की पर्दे खोलने में तो बहुत भूमिका निभाई। अब गुणवत्तापूर्ण बुनियादी विकास को अगर अपन देखें आरटीआई से, हेलो। ठीक है ओके। चल। जी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इसकी वजह से मेरा भी थोड़ा सा लॉग आउट हो गया था। जी हाँ, क्या चर्चा करें? तो मैं अभी अन्य साथियों से गुजारिश करूंगा कि कृपया अपने आप को वो म्यूट करके रखें स्वयं ही जब बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि कुछ हमारे साथी फोन में बात कर रहे थे, उसकी भी नॉइज जिसमें आ रही थी, तो ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो।
तो जिस प्रकार से टॉपिक है आज का कि हमारे बीच में लगता है धर्मानी जी भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक है गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने में और भ्रष्टाचार उन्मूलन में क्या काफी महत्वपूर्ण विषय है। और आज इस विषय पर माननीय आत्मदीप जी, माननीय धर्मानी जी और माननीय शर्मा जी अपने विचार रखेंगे विस्तृत तौर पर। और जैसा कि हम सभी समझते हैं कि जब बुनियादी ढांचा की बात आती है और उसके गुणवत्तापूर्ण होने की बात होती है, जैसे हम पंचायतों की ही बात ले लें कि जैसे कोई रोड बन रही है, पीसीसी सड़क बन रही है, या कि कोई भवन बन रहा है, या कुछ भी निर्माण कार्य हो रहा है, इंजीनियरिंग का, कंस्ट्रक्शन का निर्माण कार्य, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की अब बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि ज़्यादा तो होता क्या है कि जिस प्रकार से मापदंड होते हैं उस तरह से काम नहीं होता है। और उसके जो टेक्निकल सैंक्शन है, टीएस है, डीपीआर है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये सारी जानकारियाँ पब्लिक पोर्टल पर भी नहीं होती हैं और ज़्यादातर ये जानकारियाँ हमें आसानी से हासिल भी नहीं होती, इसके लिए आरटीआई लगाना पड़ता है। तो इन्हीं चीज़ों में गड़बड़ी करते हैं। रोड के निर्माण में आप देखते हैं कि एनएचएआई की रोड है या कि आपकी स्टेट की रोड है जो स्टेट हाईवे कहलाती हैं, इस तरह से। जैसे हमारे यहाँ एमपीआरडीसी हो गया, आपके यहाँ भी इसी तरह से जो स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। तो इनमें कितनी लेयर्स होती हैं, किस लेयर्स में कितना काम होना चाहिए, कितना इनमें थिकनेस होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मिट्टी का काम कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें, ये जानकारियां यदि हमारे पास नहीं होती हैं तो जो निर्माण एजेंसियां होती हैं इसमें काफी घाल मेल करके वो कार्यों को कर देती हैं और हमें जानकारी नहीं रहती है। तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और किस तरह से हमारा आरटीआई उपयोगी है हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्हीं चीज़ों में और डिटेल में चर्चा होगी। और हमारे बीच में एक बार हम पुनः स्वागत करेंगे माननीय धर्मानी जी का। भूपेंद्र धर्मानी जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, आपका पहली बार इस कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। और माननीय आत्मदीप जी जो हमारे इस कार्यक्रम के एक मेंटर हैं और कार्यक्रम के मतलब एक तरह से पूरे कर्ता धर्ताओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण पूर्व सूचना आयुक्त, सर आपका हार्दिक स्वागत है एक बार पुनः। रमेश शर्मा जी जो ओपन आई न्यूज मैगजीन है उसके वो जो वरिष्ठ संपादक हैं, उनका भी एक बार स्वागत है। पत्रकारिता की दृष्टि से और उनके जो भी अनुभव हैं वो सब यहाँ पर वो साझा करेंगे। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम इस कार्यक्रम में आगे हमारे राहुल सिंह जी जुड़ेंगे, माननीय शैलेश गांधी सर जुड़ेंगे थोड़े समय में, तो हम तब फिर देखेंगे। फिलहाल हम ये कार्यक्रम को हैंड ओवर करते हैं माननीय आत्मदीप जी को, और कार्यक्रम का संचालन आगे करेंगे। माननीय आत्मदीप जी स्वागत है आपका। सभी साथियों को नमस्कार। आज के वेबिनार का विषय वह है जो हमें सूचना के अधिकार को सार्थक बनाने की दिशा में ले जाता है। यह विषय हम सबको आरटीआई के वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आरटीआई का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि हम आरटीआई लगाकर अपने हित में या जनहित में जानकारियां प्राप्त करें और गड़बड़ियों की जानकारी मिलने पर उसकी शिकायत करें। यह उद्देश्य तो सूचना के अधिकार का है ही, लेकिन आरटीआई का असल उद्देश्य इससे बहुत बड़ा है, व्यापक है और महान है। यह महान उद्देश्य है सरकारी तंत्र को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना, सार्वजनिक व्यवस्था में शुचिता और पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना, सरकारी यानी सार्वजनिक क्रियाकलाप में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना, और इस सब के माध्यम से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस सब के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाना और देश में सुशासन कायम करना। यह असल उद्देश्य है सूचना के अधिकार का, जो केवल जानकारियां प्राप्त करने तक सीमित रहने से पूरा नहीं होता है। इसीलिए आज का विषय यही है कि किस तरह सूचना के अधिकार का उपयोग सार्वजनिक व्यवस्था को, सरकारी सिस्टम को बदलने में आरटीआई का सदुपयोग किस तरह किया जा सकता है। और माननीय श्री भूपेंद्र जी धर्मानी हमारे पीछे, उन्होंने ही आज के वेबिनार के लिए विषय सुझाया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा परिचय मैं आप सबको माननीय धर्मानी जी का देना चाहूँगा। भूपेंद्र धर्मानी जी हरियाणा के
राज्य सूचना आयुक्त के नाते उल्लेखनीय भूमिका निभा चुके हैं और देश की एकमात्र बहुभाषी अखिल भारतीय समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार और हिंदी और अंग्रेजी के प्रमुख अखबारों में पत्रकार के नाते भी धर्माजी जी ने बहुत सार्थक रोल अदा किया है। आपका पत्रकारों के श्रम आंदोलन के क्षेत्र में भी सराहनीय योगदान रहा है। आप हरियाणी रहे हैं और उस नाते भी आपने पत्रकारिता के उन्नयन और पत्रकारों के हितों के संरक्षण के दिशा में बहुत सराहनीय भूमिका निभाई है। तो अब धर्मानी जी को 12 बजे के आसपास कहीं जाना है, इसलिए हम सबसे पहले आज के वेबिनार का विषय तय करने वाले धर्मानी जी से ही निवेदन करते हैं वो अपने विचार हम सबके सामने रखें। नमस्कार सर। माननीय धर्मानी, नमस्कार। अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। को लेकर सूचना का अधिकार अधिनियम हम लोगों ने प्राप्त किया, वो विषय जन जन तक पहुंचाने में आपका संगठन, आपका प्रयास एक महती भूमिका निभा रहा है और सार्थक परिणाम इसके आएंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। आज के मैं मूल विषय पर आता हूँ। वास्तव में अभी जब विषय परिवर्तक आत्मदीप जी से पहले बोल रहे थे तो मैं कुछ थोड़ी देर उनको सुन पाया। जिस विषय को लेकर वो बोल रहे थे, पंचायत में विकास और जितने भी हमारे लोकल बॉडीज के विकास की जो प्रक्रिया है उसको लेकर वो कुछ चर्चा कर रहे थे। आत्मदीप जी ने भी अभी सूचना के अधिकार अधिनियम को लेकर, उसके महत्व को लेकर और उसके उद्देश्य को लेकर जो प्रकाश डाला है, वास्तव में ये एक, अगर मैं ये कहूँ कि दुर्भाग्य है कि आजादी के लगभग 50 वर्ष बाद हमारा तंत्र है, सत्ता में कोई भी आ जाए, वो जब तक इस तंत्र को ठीक नहीं करेगा, जब तक इस तंत्र को जवाबदेह नहीं बना पाएगा, तब तक वो उस रूप में नहीं मिल पाएंगे जिस रूप में अपेक्षित है। मुझे ये लगता है कि जब मैं कहता हूं कि स्वराज हमें मिला लेकिन सुराज नहीं मिला, तो इसमें एक बहुत बड़ा जो एक तंत्र है वो ये है कि जो गुड गवर्नेंस है, पहले हमें उसके जो मूल तत्व हैं उसके बारे में जानना होगा।